आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एसपी आवास रोड स्थित ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट क्वार्टर में बीते 12 जुलाई की रात्रि हुई चोरी की घटना का 19 जुलाई को समस्तीपुर एसपी ने उद्भेदन किया है। इस मामले में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी का सामान भी बरामद हुआ, जिसकी पहचान नगर थाना क्षेत्र पेठिया गांची के सूरज कुमार के रूप में हुई है। समस्तीपुर एसपी ऑफिस के मामले में खुलासा करते हुए एसपी विनय तिवारी ने बताया कि सूरज कई तरह की नशे की आदत का शिकार है। नशे की लत को पूरा करने के लिए वो चोरी किया करता था। उन्होंने बताया घटना के उद्भेदन को लेकर सदर डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एसआईटी की टीम के द्वारा तकनीकी अनुसंधान एवं सूचना संकलन के आधार पर घटना में शामिल आरोपी युवक सूरज कुमार को गिरफ्तार किया। उनके पास से पुलिस ने चोरी किया हुआ सोना का एक झुमका एवं निशानदेही पर अन्य सामान बरामद किया। उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा की गई विस्तृत पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो नशे की हालत का शिकार हो गया था। कुछ दिन पहले चोरी की घटनाएं हुई थी। आप लोगों को ज्ञात होगा, जुडिशरी के कुछ ऑफिसर्स रहते हैं, प्रोविजनल ऑफिसर्स, उनका एक रेजिडेंस है, क्वार्टर है, वहाँ पर से चोरी की घटनाएं हुई थी। 7 तारीख की रात को एक पहली चोरी की घटना हुई थी, जिसमें कि बाहर जो रेजिडेंस का जो रहने वाला क्षेत्र है, उसके जस्ट बाहर की ओर कुछ सामान रखा हुआ था, उसको चोरी किया गया था। और उसके बाद 12 तारीख की रात में घर में से कुछ सामान चोरी किया गया था। इस घटना को उद्भेदन के लिए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में SHO टाउन के साथ मिलकर के पूरी टीम बनाई गई थी। ये लोग लगातार घटना का अनुसरण कर रहे थे और घटना के उद्भेदन के लिए प्रयासरत थे। इस पूरी घटना का उद्भेदन हो गया। इस घटना में सूरज नाम का चोर है, जो घटनाएं करता है। और जब इस घटना में जो घटना स्थल है उसका निरीक्षण किया गया और पूरी घटना को समझा गया, तो जो CCTV वहाँ पर लगा हुआ था उससे स्पष्ट हुआ कि एक व्यक्ति रात में करीब 12 तारीख की रात में जो घटना हुई, जिसमें करीब 1 बजे के आसपास, बाउंड्री की हाइट काफ़ी छोटी है तो उस बाउंड्री को क्रॉस करता है और CCTV में स्पष्ट दिखता है। करीब 1.5 घंटे के आसपास ये उस घर में रहता है और जो सामान मिलता है उसको चोरी करता है। ये व्यक्ति पूरी तरह से नशे का आदी व्यक्ति है, लगातार नशे में रहता है। शोलेसन से लेकर कई तरह के जो इस तरह के ड्रग्स होते हैं उनको ये लेता है और ये नशे में रहते हुए इस तरह की घटनाओं को करता था। ये जो एंट्री और एग्जिट इसका था, ये घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था SDPO सदर के द्वारा और हम लोगों के द्वारा भी, तो स्पष्ट हुआ कि जिस मकान में चोरी हुई है उसमें पीछे की ओर जो बाथरूम है उसका जो विंडो है, जहाँ से एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है, उस एग्जॉस्ट फैन से बहुत छोटी सी जगह थी निकलने की। तो पहले इसने एग्जॉस्ट फैन को तोड़ा था और फिर उसमें देखने से स्पष्ट हो रहा था कि बहुत ही जो चोर है उसकी बनावट शरीर की काफ़ी पतली है और छोटे से एरिया में से वो निकल जाता है और उसके बाद उस घर में प्रवेश करता है और वहाँ पर उसको संयोग बस एक चाबी मिल जाती है, इसमें से अलमारी को खोल करके वो जो उसमें सामान रखा रहता है वो चोरी करता है। चोर को घर के अंदर की जानकारी नहीं थी, क्योंकि और भी वैल्यूएबल आइटम और पैसा वहाँ रखा हुआ था जिसकी उसको जानकारी नहीं थी। तो जो सामने आया उसने चोरी किया था। तो जो प्रोविजनल जुडिशरी ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने FIR दर्ज कराई थी, उसमें कुल 3 FIR दर्ज हुई थी। साथ ही उसी कैंपस में बाहर की ओर एक गैराज भी था। उस गैराज में से कुछ गर्म कपड़े, कुछ कपड़े थे ठंड के मौसम के, उन कपड़ों को भी चोरी किया गया था। तो पूरी घटनाक्रम को देखते हुए जो 12 तारीख की रात में जो हुआ और 7 तारीख को हुआ था, दोनों का CCTV फुटेज का एनालिसिस किया गया। तो ये स्पष्ट हुआ था इस पूरी घटना में एक ही चोर है जो इस कैंपस के अंदर आ रहा है। जो देखने से भी स्पष्ट हो रहा था कि पूरी तरह नशे में है, उसके चलने का ठिकाना नहीं था और वो जो उसने रास्ता भी अपनाया था और जो घर के अंदर की कोई जानकारी नहीं थी, वैल्यूएबल आइटम्स वगैरह काफ़ी छूट गए थे। जो उसको सामने दिखा उसने चोरी किया था और चोर की जो करने की प्रवृत्ति थी वो भी इतनी विविध थी कि उसने कुछ सोने का आइटम भी लूटा था, चोरी किया था। साथ ही घर में जो किचन में जो बर्नर होता है गैस सिलेंडर का, वो सब लिया था। अन्य छोटे छोटे सामान भी चोरी किए थे, जैसे आप देख सकते हैं लोटे, पूजा का कुछ सामान था, बर्तन था किचन का, वो सब भी चोरी किया गया। तो इससे स्पष्ट हुआ था कि ये बहुत प्लान घटना नहीं है, बहुत सारे चोर नहीं इन्वॉल्व है। घटना काफ़ी हाई प्रोफाइल थी, VIP रेजिडेंशियल एरिया है, उसी क्षेत्र में हुई थी। ऑफिस से भी हम लोगों को बहुत दूर नहीं है वो क्षेत्र। और वहाँ पर जब घटना हुई तो और घटना का जब एनालिसिस किया गया तो उससे स्पष्ट हुआ कि एक ही चोर ने इसको करीब 1.5 घंटे के आसपास उसने लगाया है। नशे की स्थिति में रहते हुए घटना की गई थी। उसमें जो मेन चोर है सूरज कुमार, उसको गिरफ्तार किया गया है। सूरज कुमार का जब इतिहास हम लोगों ने खंगाला तो पता चला कि सूरज कुमार आदतन नशे का सेवन करता है। पहले भी कई बार पब्लिक ने इसको चोरी करते हुए पकड़ा था, लेकिन इसकी हालत, इसके शरीर की बनावट और इसको इतनी भयानक बीमारियां इसको ग्रसित हैं कि लोग उसको पुलिस को ही नहीं सौंपते थे और आपस में छोड़ देते थे, क्योंकि इसको देख के ही आपको लगेगा कि ये
मतलब एकदम जर्जर स्थिति में उसका शरीर है और मानसिक स्थिति से भी बहुत संतुलित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि लगातार नशे के सेवन होता है। पुलिस ने भी जब इसको पकड़ा है तो अभी भी हम लोग उसकी स्थिति देख रहे हैं कि बहुत ही स्थिति उसकी बहुत ख़राब है और उसमें नशे का एक सेवन जो है हद से ज़्यादा ही होता है। ये होश वाली स्थिति में बहुत कम ही रहता है, तो उसी बेहोशी और नशे की स्थिति में रहता है, इसलिए कई बार उसको पब्लिक ने पकड़ा भी है और पब्लिक ने ही छोड़ दिया था। इनफैक्ट पुलिस को भी एक दो बार जानकारी मिली थी, हम लोगों को भी जानकारी मिली थी कि ये ऐसी ऐसी घटनाएं कई बार चोरी करने का प्रयास करते हुए पकड़ने की स्थिति में था ये, लेकिन चूँकि इसकी शरीर की स्थिति और सबको देखते हुए इसको माफ़ी दी जाती नहीं थी। उसी क्रम में इसने चूँकि ये नशे का सेवन करता था तो ये नहीं देखता था कि VIP एरिया है या क्या है, कहीं पर भी ये घुस जाता था। इसका जो घटना करने का टाइम रहता था और जो चोरी करता था सामान, उसको बेचने का समय, बेचने की जगह वो भी निर्धारित नहीं थी। ये बहुत बहुमूल्य सामान चोरी करके कई बार 500, 600, 800 रुपये में किसी को भी राह चलते बेच देता था। इसको बस वो उतने सामान से अपना नशे का जो सामान होता है वो खरीदना होता था और उसका सेवन कर लेता था। रात को करीब 1 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक इन 3 घंटे में चोरी करता था और जो मिल जाता था उसको किसी को भी राह चलते व्यक्ति को बेच देता था। तो फिर जब देखा गया तो पूरा घटनाक्रम और वहाँ का जो कैंपस है वो देखा गया तो उससे ये भी स्पष्ट हुआ कि व्यक्ति के शरीर में पक्का हाथ निशान होने चाहिए, क्योंकि जिस एग्जॉस्ट फैन के रास्ते से उसने प्रवेश किया तो बहुत ही उसकी साइज़ बहुत छोटी थी। वहाँ से किसी व्यक्ति के निकलने की संभावना तभी है जब उसकी शारीरिक बनावट बहुत कम हो और अगर वो प्रयास भी करेगा तो शरीर पर काफ़ी हद तक खरोंच आनी चाहिए। तो सूरज कुमार को जब गिरफ्तार किया गया तो ये स्पष्ट हुआ कि इनके शरीर पर उस तरह की खरोंच पूरे शरीर पर मौजूद है। लगातार इनके शरीर पर वो खरोंच भी मौजूद है जो आप देख सकते हैं, इसको हम लोग आपको उपलब्ध करा देंगे। और उन खरोंच से स्पष्ट हुआ कि यही व्यक्ति इसमें से घुसने का प्रयास कर रहा था और घुसने के बाद ये घर में जो भी विविध तरह का सामान, किचन का आइटम, पूजा का आइटम जो मिल जाएगा वो चोरी कर लेता था और चोरी करने का किसी भी राहगीर को भेज देता। उसके बाद इसको गिरफ्तारी के लिए इसका प्रयास किया गया, तो इसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी वजह से पूछताछ हुई तो चूँकि अभी भी नशे की स्थिति में है तो ये पूरी बातें नहीं बताया है, जिसकी पूरी रिकवरी अभी नहीं हो पाई है। लेकिन जो मेन सोने का आइटम था जो हम लोग को ज्ञात हुआ था कि जो चोरी किया हुआ है वो कुछ आइटम उसमें से रिकवर हुआ है। पूजा का जो सामग्री थी वो रिकवर हुई है और जो बर्तन वगैरह किचन में से चोरी किए गए थे, बर्नर गैस का जो है वो चोरी किया था, वो सब रिकवर हो गया है। ये कोई गैंग नहीं था और ये घटना बहुत ज़्यादा वैसी नहीं थी। नशे का सेवन करता था व्यक्ति, कई बार पहले प्रयास किया, इनफैक्ट पब्लिक ने ही, और हम लोग भी ऐसे लोगों में अक्सर रिफॉर्मेशन का प्रयास करते हैं कि ऐसे लोग जो इस तरह का सेवन कर रहे हैं उनमें रिफॉर्मेशन आए, तो कई बार इसको पब्लिक ने छोड़ा भी था। और अब ये पकड़ा गया है, इसके पास से सारी जो चोरी हुई थी सामान, उसमें एक पूजा करने का काफ़ी सामान है जो आप देख सकते हैं सामने, इसे बरामद हो गया। किचन से इसने प्रेस्टीज कुकर वगैरह चोरी किया था और तरह तरह का सामान था किचन से, वो सब बरामद हुआ है। कुछ पुराने कपड़े घर से चोरी किए थे वो बरामद हुए हैं। लेकिन इसमें जो सोने का आइटम जिसकी बनावट भी हम लोगों को बताई गई थी कि जो सोने का झुमका था उसकी बनावट FIR में बहुत स्पष्ट की गई थी किस तरह का एग्जैक्टली वही उसकी जेब से भी बरामद हुआ है। तो स्पष्ट हो गया है कि घटना सूरज कुमार ने ही की थी और सूरज कुमार का जो इतिहास है पूरा वो भी उसी तरह का है। उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और ये भी स्पष्ट हुआ है कि 1-2 लड़के हैं जो इसकी मदद भी करते हैं, खास करके ये चोरी कर लेता है क्योंकि तो नशे में रहता है तो दूसरे लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और उस बहुमूल्य सामान को सस्ते दामों में इससे खरीद लेते हैं। तो उन लोगों को हम लोगों ने स्पष्ट किया है, उनकी गिरफ्तारी के साथ में की जाएगी ताकि अन्य जो चोरी का सामान है उसको बरामद किया जा सके। इस पूरी घटना का उद्भेदन करीब 7 दिन के अंदर SDPO सर के नेतृत्व में SIT ने किया है। हम लोगों ने घटनास्थल का अन्वेषण किया है। घटनास्थल के निरीक्षण से पूरी तरह स्पष्ट था कि मात्र एक चोर। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।